नमस्कार साथियों। पिछला एपिसोड चावल पे था और राइस, और हमने प्रॉमिस किया था इसके बाद हम आलू पे भी डिस्कशन करेंगे। अब आलू बहुत ही बदनाम है शुगर वालों के लिए खास तौर से, लेकिन आलू बहुत सारे कंट्रीज का स्टेपल फूड है और यूरोप में भी बहुत खाया जाता है। पेरू, बोलीविया, आयरलैंड, रशिया, पोलैंड, यूके में पोटैटो एक स्टेपल डाइट की तरह इस्तेमाल होता है। हालांकि शुरू में काफी इस पे वो थे, और सबसे बड़े प्रोड्यूसर जो हैं आलू के वो इंडिया है और चाइना है। इतनी खराब चीज नहीं है कि इसको इतना बदनाम किया जाए। हाँ, सवाल आता है कि शुगर वाले कितना आलू खा सकते हैं। ऑफ कोर्स वो स्टेटमेंट हमेशा रहेगी कि क्वांटिटी लिमिटेड रहनी चाहिए। 50 से 80 ग्राम, 100 ग्राम से ज्यादा आपको आलू नहीं खाना है। और खाते वक्त ध्यान रखना है कि कैसे आपने इसको कुक किया है। आलू में अगर आप टोटल शुगर कंटेंट अगर आप बेसिक रॉ आलू में देखें तो बहुत कम है। इट इज नॉट ए शुगर रिच फूड। अब आमतौर से इसमें 1 से कम और लगभग 2 ग्राम पर 100 ग्राम्स तक शुगर होती है। लेकिन हम ये शुगर की बात कर रहे हैं, स्टार्च की नहीं। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन स्टार्च को कन्वर्ट होना पड़ता है एब्जॉर्ब होने के लिए। कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्टार्च को भी हम शुगर मान के ही चलते हैं, क्योंकि स्टार्च अल्टीमेटली शुगर में कन्वर्ट होगी। लेकिन मैंने स्टार्च को मेंशन क्यों किया है? इसलिए कि स्टार्च को अगर हम इस तरह हैंडल करें कि वो धीरे से एब्जॉर्ब हो, जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो या ना एब्जॉर्ब हो, तो उसका जो डायबिटीज पे जो डैमेजिंग एक्शन है वो नहीं होगा। स्लो एब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा, और स्लो एब्जॉर्प्शन होने से कैलोरीज तो मिलेगी। वैसे अगर हम आलू की कैलोरीज देखें तो वो 60-70 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स है, जबकि गेहूं में ये 70-80 तक जाती है। गेहूं बदनाम नहीं हुआ, आलू बदनाम हो गया, क्योंकि उसको पेश इस तरह किया गया कि आलू तो बहुत बुरी चीज है। और अब आलू की बहुत सारी वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल है, और वो किसान के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। कुफरी है, व्हाइट पोटैटो, ये वो रेड पोटैटो। हाँ, इनमें से एक खास आलू है जो नीले उसमें स्किन में आता है, काले नीले स्किन में। वो एक खास है, उसका शुगर कंटेंट अलग होता है, उसको बाद में हम चर्चा करें। इसको कहते हैं पर्पल पोटैटो। इसकी शुगर इनिशियली भी कम होती है और बाद में भी ओवरऑल स्टार्च कम होता है। अब सवाल ये है कि आलू खाना है, आलू अच्छा है बुरा है? दो तरह का आलू खाना मैं एडवाइज नहीं करूंगा। एक तो फ्रेंच फ्राइज जिसको हम कहते हैं, पता नहीं फ्रांस में वो फ्रेंच फ्राइज होती हैं या नहीं होती, पर हमारे देश में उसको फ्रेंच फ्राइज कहते हैं, और मैकडोनल्ड के आउटलेट पे तो बड़े शौक से मिलती हैं, बच्चे खाते भी हैं। दूसरा है मैश्ड पोटैटोज। ये दोनों में ही आपको शुगर बहुत जल्दी अवेलेबल होती है और ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह नहीं खाना है। बाकी जो आलू है उसको खाने का तरीका शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि आप आलू को, जैसे कि चावल के बारे में कहा था, आलू को पहले कुक करिए और उसको ठंडा होने दीजिए। उसको हो सके तो फ्रिज में रख दीजिए कुछ घंटे के लिए। उससे उसका स्टार्च जो है एक रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है। रेजिस्टेंट का मतलब है कि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर आप उस आलू का स्वाद ले सकते हैं, चाहे उसको ठंडा खाएं, चाहे उसको दोबारा हीट करके खाएं, चाहे उसको बाकी सब्जियों के साथ मिक्स करके खाएं। वो भी तो बिना आलू के उसका स्वाद आता ही नहीं है, ठीक है ना? आलू गोभी तो एक अपना ही टेस्ट है, तो उसके बिना आप कैसे उसका मजा ले सकते हैं? तो इस तरह आलू को आप किसी भी सब्जी के साथ मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन उसको कुक करके एक बारी ठंडा कर लीजिए और फिर खाइए। एक और तरीका है आलू की शुगर जो अवेलेबिलिटी कम करने का, वो है छिलके के साथ। जो नया आलू आता है उसको अच्छे से धोइए और छिलके के साथ खाइए। उसके भी एब्जॉर्प्शन जो है शुगर की काफी कम हो जाएगी। तो इतनी बुरी चीज नहीं है जितना ये आलू को बता दिया गया है। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप खाइए, क्योंकि आलू के जो फाइबर हैं वो गट के लिए सॉफ्ट भी रहते हैं, और अच्छा भी लगता है गट को कि उसमें एक स्मूथ डाइजेशन होती है। और स्वीट पोटैटो एक अलग चीज है। स्वीट पोटैटो का शुगर कंटेंट इससे 4 से 5 गुना होता है आलू से। तो उसको इसके साथ मिक्स नहीं करिए। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, उसको इससे मिक्स कर नहीं करिए। लेकिन ओवरऑल शुगर जो है ना उसमें भी उतनी ही होती है, 70-80 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स। तो कभी कभी उसके ही मजे ले लीजिए, क्वांटिटी लिमिट करनी है। ये डायबिटिक डाइट जो भी बताते हैं हर बार यही बोला जाता है
कि आप सब कुछ खा सकते हैं, बस उसकी क्वांटिटी को लिमिट करना है। और यहाँ पे हमने ग्लाइसेमिक मैट्रिक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक मैट्रिक्स की बात करते हुए बार बार यही कहा है कि आपका कुकिंग का तरीका जो है वो इस तरह होना चाहिए कि उसकी जो स्टार्च को शुगर में इजीली कन्वर्ट नहीं हो। अगर वो नहीं कन्वर्ट हो तो अब मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा रहा हूँ जिसमें हमने आलू को बॉईल करके रखा, ठंडा किया, उसको फिर हमने चॉप किया, चॉप करके उसमें बटर मिलाया, बटर और नमक मिला के उसको हमने ग्रिल किया, ग्रिल किया और अच्छी खासी क्वांटिटी में हमने खाया। तो वो उसकी शुगर हमने जब मेजर की तो शुगर नहीं बढ़ी, टेस्ट भी बड़ा अच्छा था। ब्राउन करके हमने उसको ग्रिल किया बटर के साथ। अब इसमें बात वही आ जाती है कि जो बटर है वो इजीली जो है शुगर को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, स्लो एब्जॉर्प्शन में चला जाता है बटर की। और दूसरा हमने इसमें ये किया कि पहले हमने उसको बॉईल किया और ठंडा किया, ठंडा करके उसको फ्रिज में रखा और उसके बाद हमने उसको इस तरह बेक किया, बेक करके हमने खाया तो दिक्कत नहीं आई। तो ये भी एक तरीका है आलू को एंजॉय करने का। कई तो रेस्टोरेंट चलते ही आलू के ऊपर हैं, पोटैट्स करके नाम उन्होंने दे रखा है। तो इस तरह नए और पुराने आलू में भी फर्क है। नए आलू की शुगर वेलिडिटी ज्यादा होती है और पुराने जो कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं उनकी शुगर कंटेंट जो है वो थोड़ा सा धीरे से एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जो आलू फ्रिज में पड़े रहे हैं या कोल्ड स्टोरेज में पड़ रहे हैं उनकी शुगर जो जैसे मैंने बताया ना 1 to 2 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स है, उससे बढ़ के वो 3 से 5 ग्राम हो जाती है। तो इसीलिए पुराना आलू कई बार कहते हैं कि मीठा हो गया है। जब आप बाजार से लेते हैं तो आपको कहा जाता है कि पुराना आलू मीठा है ये, और जब आप नया आलू लेते हैं तो उसमें वो मिठास नहीं होती। तो आलू को समझना बहुत जरूरी है कि जो कोल्ड स्टोरेज के आलू हैं उसमें मिठास ज्यादा होगी, वैरायटीज भी बहुत है। डायबिटिक के लिए हम यही कहेंगे कि आलू खाएं लेकिन बहुत ज्यादा मत खाएं और कुकिंग स्टाइल पे ध्यान दें। और कूलिंग और रीहीटिंग का जो प्रोसेस है, जो राइस में भी मैंने बताया, स्टार्च का देखिए करेक्टर है। स्टार्च को जब आप हीट करके जब आप उसको ठंडा करते हैं तो उसका करेक्टर चेंज हो जाता है और उसी को हमें यूज करना है। तो लेकिन एक फिर मैं रिमाइंड करा रहा हूं कि मैश्ड पोटैटोज और फ्रेंच फ्राइज ये आलू अवॉइड करिए किसी तरह खाना, और हर तरह से अवॉइड करिए। बाकी रेड पोटैटोज, नया पोटैटोज, इस तरह के कई पोटैटोज हैं, उनमें आपको टोटल शुगर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफी कम मिलेगा। तो ये एक एडवाइस थी, तरीका बताया कि स्टार्च को कैसे कंट्रोल करना है हमें और उसके यहाँ जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया बहुत सारी डाइट के आइटम्स हैं, और इसी बॉइल्ड पोटैटोज में अगर आप ठंडा करके उसमें आपने नींबू मिला के खाया तो नींबू का खट्टापन भी जो उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। तो इस तरह जो आलू की चाट बनती है, लेकिन उससे पहले उसको ठंडा करना जरूरी है। ये भी एक टेस्टी डिश बन सकती है एंड अच्छा रहेगा कि आप ट्राई करिए। आलू की वैरायटीज बहुत है, उसमें मत जाइए, अलग अलग साइज के मिलते हैं। हाँ, कुछ वैरायटीज आई हैं जो कम शुगर की कहते हैं, लेकिन वो शायद उनकी स्टोरेज वगैरह से फर्क पड़ता है, और ओवरऑल जो है इसी में रहता है। आप बाजार से ज्यादा पता नहीं कर पाएंगे कि क्या दुकानदार आपको दे रहा है, सिर्फ बनाने के तरीके पे, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है, आपके घर की किचन आपके कंट्रोल में है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। चाट में यूज करिए, सैलेड में करिए, क्वांटिटी मॉडरेट रखिए, 100 ग्राम्स के आसपास रखिए, उससे ज्यादा मत जाइए, मुश्किल हो जाएगी, एकदम जंप करेगी शुगर। और फ्राइड पोटैटोज नहीं खाने हैं। बाकी जो इंडियन वैरायटीज हैं कुछ, अगर आपको कोई समझ में आता है तो उसमें अशोका, पुखराज वगैरह जो है उनका शुगर कंटेंट थोड़ा सा कम है। अगर आपको दुकानदार सही तरीके से बताया है, अशोका, पुखराज, कुफरी, कुफरी की बहुत सारी वैरायटीज है तो कुफरी पे मत जाइएगा, लेकिन अशोका और पुखराज जो है ये है। और इनमें चिप्सोना और फ्राइसोना वगैरह जो वैरायटी है इनमें स्टार्च कंटेंट काफी होता है, तो ये नहीं यूज करिएगा। तो इस तरह एक शॉर्ट पे हमने बताया। हाँ, पर्पल पोटैटोज एक बार फिर लास्ट में फिर मेंशन करता हूं मैं, ये एक अलग ही है, डीप पर्पल स्किन होती है और अंदर से भी पर्पल होता है। इसमें ना एक पर्टिकुलर कंपाउंड होता है एंथोसाइनिन्स, एंथोसाइनिन्स, एंथोसाइनिन पर्पल कंपाउंड है ये, और बहुत सारी चीजों में होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, हम कई बार एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं,
और ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट, ये जो एंथोसाइनिन खाली आलू में नहीं होता, ये बहुत सारी चीज़ों में, और ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था जब ये बेरीज जो थी, ब्लैकबेरीज जो बाहर से आ रही थी, उनका इंपोर्टेड करके और बहुत ज़्यादा रेट पे बेची गई। लेकिन हमारे जो काले अंगूर हैं वो भी कम नहीं है, हमारे जो काली किशमिश है वो भी कम नहीं है, फालसा भी कम नहीं है, जामुन भी कम नहीं है, काले आलू की तो हमने बात आपसे कर ही दी है। तो इस तरह इवन पर्पल जो कैबेज है उसमें भी एंथोसाइनिन होता है। तो कमी नहीं है अपने देश में उन चीज़ों के लिए। जरूरी नहीं कि आप महंगी चीज़ें बाहर से मंगा के खाएं। और ब्लूबेरीज की बात करें, हाँ एक दो वेराइटीज हैं बेरीज की, उनमें बहुत ज़्यादा एंथोसाइनिन्स है और वो नहीं खानी है आपको, क्योंकि वो डेंजरस है। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी उसमें है एंथोसाइनिन्स की कि थोड़ा सा साइनाइड का इफेक्ट आ जाता है उसमें, वो नहीं खाना। बाकी आपका जो हिंदुस्तान में मिल रहा है, आपको काला अंगूर खूब मिलता है, आपको फालसा भी आएगा, जामुन भी आ रहे हैं मार्केट में इस वक्त, जो भी मिलता है आप खाइए उनको और अच्छा रहेगा। और ये काला आलू जो है ना, नीला काला आलू, ये भी एक अच्छी वेराइटी है, इसको खाइए, लेकिन हर चीज की क्वांटिटी लिमिट रहेगी। करेक्ट। सो नेक्स्ट टाइम विल फाइंड आउट अनदर टॉपिक, फ्रूट्स में से कैसे शुगर को उनको हैंडल किया जाता है। तो खाने की सारी आइटम्स लगभग हमने कवर कर ली हैं। तो ये एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद आपसे फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। आई होप आपने ये जो वीडियोस देखे हैं आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर किए हैं, अपने डायबिटिक दोस्तों के साथ शेयर किए हैं, या अपने परिवार में जो आप घर में आपका खाना बनाता है उनके साथ शेयर करिए। उनको मालूम होना चाहिए कि खाने को कैसे कुक करना है। और एक मैंने और K27 के बारे में डाला था, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा, वो काफी लोगों ने उसको देखा भी और शेयर भी किया है, क्योंकि एक बड़ा अलग ही टॉपिक है वो। और वो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और स्पेशली पीपल अबव द एज ऑफ 40, especially perimenopausal women and all people above the age of 40, और जिनको कॉर्नरी प्रॉब्लम्स हैं वो भी उस वीडियो को जरूर देखें, उसको समझें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, शेयरिंग इट एंड लाइकिंग इट। थैंक यू वेरी मच।